नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जैसे कि आप तमाम हज़रात को मालूम है कि 3.5 साल पहले डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से जो गुफ्तगू की थी कि वो जब वो मांग रही थी तो ख़ता पर थी। इस हवाले से हम तफसील के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर मुफ्ती दानिश हैदरी, तफसील के साथ हमारी वीडियोज़ मौजूद हैं। हमारा फतवा भी आ चुका है, आप यूट्यूब पर मुताला कर लें। आज हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे और हम इस हवाले से गुफ्तगू कर पी लें तो डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब के बाज़ शागिर्दों ने हमसे रब्ता किया और कहा है डॉक्टर साहब यानी हमसे रब्ता किया और कहा कि यानी शब बरात के हवाले से डॉक्टर जलाली साहब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि यानी अहले सुन्नत का ये इस बात पर इत्तेफाक है और ये अकीदा है कि बाग़ फ़दक के मुतालबा में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ख़ताकार नहीं थी, ना कसूरवार थी, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं हम इस वजह से मतलब पीछे नहीं हट रहे। आगे उन्होंने ये पोस्ट में ये लिखा हुआ था कि जो रवाफ़िज़ हैं वो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मासूमा समझते हैं और फिर वो ख़त्म नबूवत पर ये एक किस्म का हमला हो जाएगा। तो हम ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने अल्फ़ाज़ कहे हैं कि यानी उनसे ख़ता इज्तिहादी हुई, पहले ख़ता पर कहा, फिर उनसे कहा ख़ता इज्तिहादी हुई, ठीक है जी। तो इस वजह से हम बाकी उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा कि ख़ताकार नहीं थी, मतलब ये है कि आधा रजू कर लिया, आधा रजू नहीं किया, यानी कह दिया ना, मतलब ख़ता इज्तिहादी नहीं हुई, ख़ता पर नहीं थी। और फिर आगे कह रहे हैं कि हम इस वजह से पीछे नहीं हट रहे ताकि ख़त्म नबूवत पर हमला ना हो, यानी रवाफ़िज़ का रद्द करने के लिए हमने ये बात की है। डॉक्टर साहब के बाद शागिर्दों ने हमारी तरफ डॉक्टर साहब की पोस्ट भेजी है। ओ भाई डॉक्टर साहब से हमारी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि ये जो जुमला आपने बोला था ना, ख़ता पर थी, हमारा हैदर दारुल इफ्ता अहले सुन्नत है, तो ये जुमले सैयदा पाक की शान के लायक नहीं, ये बेदबी पर जुमले मुश्तमिल हैं। बरेली शरीफ से ये फतवाया था। तो डॉक्टर साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के ज़रिए इससे तो रिव्यू करें ना भाई, मुतालबा करते हैं। आप हमारे अपने आलिम हैं, अहले सुन्नत के आलिम हैं, गुमराह नहीं, ना ही अहले सुन्नत से खारिज हैं, हमारे अपने आलिम हैं। इन अल्फाज से आप रिव्यू कर लें, ठीक है जी, और इंतशार सारा ख़त्म हो जाएगा। बाकी जो आपने कहा ख़ता इज्तिहादी, तो आप कहें जी इस हवाले से अक़वाल बिल्कुल अहले सुन्नत की कुतुब में मौजूद हैं, बाज़ मुफ़स्सिरीन मुहद्दिसीन ने लिखे, लेकिन ये अहले सुन्नत का मुसलमान नज़रिया नहीं है। जैसे कि आपने खुद कह दिया कि अहले सुन्नत का ये अक़ीदा है कि वो बाग़ फ़दक के मुताबिक में ख़ताकार नहीं थी, ठीक है जी, आपने खुद कह दिया ना, तो लिहाजा ये आप कह दें, आप हमारे अपने अहले सुन्नत के आलिम हैं। तो डॉक्टर जलाली साहब के हवाले से मैं ये गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मैं अल्लाह का शुक्र है, मैंने चूँकि फ़तावा रज़िया में पीएचडी किया, फ़तावा रज़िया पर मेरी गहरी नज़र है, इसके नोट्स वगैरह सब कुछ मेरे पास मौजूद है। मैं चूँकि खुद तहक़ीक़ करता हूँ, मुताला करता हूँ, फ़तावाजात भी लिखते हैं, मुहक्किक यानी तहक़ीक़ करता रहता हूँ। तो जो मुहक्किक बंदा होता है ना, उसकी नज़र से बहुत सारे अक़वाल गुज़र रहे होते हैं, ठीक है जी। तो डॉक्टर जलाली भी चूँकि एक मुहक्किक हैं, डॉक्टर साहब हैं, तो इन्होंने अक़वाल बयान कर दिए। एक शरीफ़-उन-नफ़्स बंदे हैं डॉक्टर जलाली साहब, एक शरीफ़-उन-नफ़्स आलिम हैं। तो अब इनसे गलती ये होगी कि इन्होंने उस वक़्त रुजू नहीं किया, यानी ख़ता पर कहा तो रुजू कर लेते तो वो सबसे बेस्ट यही होता, इंतशार ख़त्म हो जाता है ना। फिर इनके जो शागिर्द थे ना, उन्होंने मामला ख़राब कर दिया। फिर उलमा को किसी को राफ़ज़ी कहा तो तफ़ज़ीली, ओ भाई सारे अहले सुन्नत के उलमा जिनका मौक़िफ़ है उनसे ख़ता इज्तिहादी नहीं हुई, तो क्या सारे राफ़ज़ी हैं, तफ़ज़ीली? ओ भाई डॉक्टर साहब के शागिर्दों से हमारी गुज़ारिश है, डॉक्टर साहब हमारे अपने आलिम अहले सुन्नत के आलिम हैं, और भाई क्यों उनको ख़राब कर रहे हो? एक शरीफ़-उन-नफ़्स बंदे को तुम लोग बर्बाद कर रहे हो। इतना बड़ा काम कर रहे थे, सारा इंतशार करके, सारे मामलात ख़राब करके इनको पीछे कर दिया डॉक्टर जलाली साहब को। ये शरीफ़-उन-नफ़्स बंदे इतने बोलते नहीं, तहक़ीक़ करके बस चले जाते हैं। तो डॉक्टर साहब से हमारी रिक्वेस्ट है, अगर इन तक हमारी वीडियो पहुँचे, हमारे आप अपने आलिम अहले सुन्नत के आलिम, हम आपसे गुज़ारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, आप रिव्यू करें। ख़ता पर जो आपने अल्फ़ाज़ बोले दुरुस्त नहीं, सैयदा पाक की शान के हरगिज़ भी लायक नहीं। अहले सुन्नत का ये अक़ीदा है कि अंबिया और फ़रिश्तों के अलावा कोई मासूम ही नहीं है, सहाबा और अहले बैत महफ़ूज़ हैं। और ये भी अक़ीदा है कि अंबिया के पास सबसे अफ़ज़ल अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान हैं, फिर अली हैं। जो शख़्स मौला अली को अबू बकर, उमर से अफ़ज़ल कहता है, शख़्स गुमराह फिर दीन अहले सुन्नत से खारिज है। तो अल्लाह का शुक्र है, फ़तावा रज़विया में आला हज़रत ने अहले सुन्नत का मुसलमान नज़रिया बयान किया। फ़र्क़ मरातिब बेशुमार, हक़ बदस्त हैदर करार, यानी हक़ पर मौला अली थे, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला से ख़ता इज्तिहादी। इस तरह आप दिखा दें, कहाँ लिखा है शरह गाइडेंस फ़ी शरह फ़िक़्ह अकबर, शरहुल मक़ासिद, शिफ़ा शरीफ, फ़तावा रज़विया, लेकिन अभी तक आपने दिखाया ही कोई नहीं, अक़वाल बयान किए जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं, वापस आ जाएँ। डॉक्टर साहब के शागिर्दों से कहते हो, भाई खुदा के बंदो, उलमा को ना बुरा भला कहो, सादात को ना कहो, इस तरह अपनी बेइज़्तियाँ करवा रहे हो, क्या फ़ायदा? आप देखो ना, डॉक्टर जलाली की पोस्ट आई, आधा रुजू का लिया, आधा कहते हैं बस वो इस वजह से नहीं कर रहे जी, ख़त्म नबूवत पर हमला ना हो जाए। और रद्दुर रिफ़्ज़ा पढ़ो, रद्दुर रिफ़्ज़ा, और जलालियो रद्दुर रिफ़्ज़ा पढ़ो। आला हज़रत ने किस तरह रद्द किया रवाफ़िज़ का, शियों का। कभी उन्होंने फ़तावा रज़विया की 30 जिल्दों का तुम्हें चैलेंज मैं देता हूँ, 30 जिल्दों में से किसी एक जिल्द में मैंने पीएचडी की है फ़तावा रज़विया में। एक जिल्द में दिखा दो, आला हज़रत ने लिखा हो सैयदा पाक के लिए ख़ता इज्तिहादी, एक फ़तवे में, एक जुज़िये में लिखा हो, फिर तुम्हें मानेंगे। तो लिहाजा हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाई वापस ले आओ डॉक्टर साहब को, अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करें, इंतशार को ख़त्म करें। बाकी हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, हमारी वीडियोज़ डॉक्टर मुफ्ती दानिश हैदरी पर मौजूद हैं, यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक मुफ्ती दानिश हैदरी पर मौजूद हैं। आप समाअत कर लें, फ़तवा भी मुताला कर लें।